हेलो जी, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जो भी जिस भी समय पे ये वीडियो देख रहा है। बेटा मैं सी एस अमित पूरा अन अकेडमी पे सी एस एग्जीक्यूटिव के लॉस की फैकल्टी आपके सामने आया हूँ। सी एस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 1 के बैच की ओरिएंटेशन लेके मतलब सर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि ये जो बैच है हमारा सी एस एग्जीक्यूटिव का, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, कैसे पढ़ाई जाएंगी, आपका जो पूरा कोर्स करिकुलम है उसमें क्या होने वाला है, उसकी थोड़ी सी लेकिन इंपॉर्टेंट सी जानकारी लेके मैं आपके सामने आया हूँ। बेटा बड़े ध्यान से देखते हैं प्लीज। यहाँ पर मैं एक छोटी सी पीपीटी डाउनलोड कर लूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो सी एस एग्जीक्यूटिव का बैच है, जो कि 1 दिसंबर 2023 को स्टार्ट होने वाला है। ये जो बैच है ये रहेगा जून 24 एंड दिसंबर 24 के स्टूडेंट्स के लिए। यस बच्चे, यू हर्ड इट राइट। अगर आप जून 24 के स्टूडेंट्स हैं या दिसंबर 24 में अपना एग्जाम देने वाले हैं या उसके बाद, तो ये बैच आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। इसके अंदर जो आपके लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जैसे आपका जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज है, आपका जो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है, इसके अलावा आपका जो SPIL है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉज, ये तीनों लॉ के सब्जेक्ट्स मैं यानी कि सी एस अमित वोरा आपको पढ़ाने वाले हैं। जबकि जो आपका अकाउंट्स एंड FM का सब्जेक्ट है, ये आपको CA इक्तदार अहमद सर पढ़ाने वाले हैं। तो कहने का मतलब आपको पूरे ग्रुप का सॉल्यूशन मिलेगा अंडर वन रूफटॉप, जिसका नाम है अन अकेडमी पे शिखर 6.0। जी हाँ, ये हमारे बैच का नाम है शिखर 6.0, जिसके अंदर आप लोगों को CS एग्जीक्यूटिव की सारी क्लासेस मिलने वाली है। सर सारी मतलब क्या क्या मिलेगा? बच्चों के मन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सर क्या इस बैच के अंदर हमारा पूरा कोर्स कवर होगा? सर कितने आवर्स का कोर्स है, कितनी लाइव क्लासेस होंगी, टाइमिंग क्या रहेगा? सर क्या इसमें रिवीजन बैचेस भी इंक्लूड होंगे? सर टेस्ट सीरीज होगी कि नहीं होगी? सर अब एग्जाम जो है उसमें 20 मार्क्स का MCQs आता है, तो सर वो MCQ के सेशन इसमें होंगे या नहीं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में होते हैं, जिनको आइए हम एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं अपने CS की, तो हम इस की बात कर रहे हैं अपने CS एग्जीक्यूटिव की। हम बात करें अपने CS एग्जीक्यूटिव की स्टेज की, जब आप CC पास करके आते हैं बेटा, तो उस टाइम पर आपको दो ग्रुप देने होते हैं CS एग्जीक्यूटिव में, एक मॉड्यूल 1 और एक मॉड्यूल 2। ये दोनों ग्रुप्स होते हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर देयर आर 4 सब्जेक्ट्स एंड मॉड्यूल 2 के अंदर देयर आर 3 सब्जेक्ट्स। और अभी हम क्योंकि मॉड्यूल 1 के बैच की बात कर रहे हैं, तो वो 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया। जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, देन कंपनी लॉ एंड देन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉज। ये जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉज है, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं बच्चे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। कंपनी लॉ में भी पार्ट ए एंड पार्ट बी है। मतलब JIGL 100 नंबर का पेपर है, कंपनी लॉ भी 100 मार्क्स का है, लेकिन वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पार्ट ए 60 मार्क्स का है एंड पार्ट 2 40 मार्क्स का है। सेम इज द केस विद SBIL, इसमें भी दो पार्ट्स हैं। जो पार्ट ए है वो 60 मार्क्स का है, जो पार्ट 2 है वो 40 मार्क्स का है। अब जब हम बात करते हैं सर, जब आप अन अकेडमी में पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, मॉड्यूल 1 के अंदर आपकी टोटल 800 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस होने वाली हैं। क्या बात कर रहे हो सर? यस एब्सोल्युटली बच्चे, आपकी 800 प्लस लाइव क्लासेस होने वाली है, जिसमें आपका जो कोर्स है टोटल, वो टोटल कोर्स जो है वो 1300 आवर्स का जाने वाला है। सर जो मॉड्यूल 1 है वो कितने घंटे का है? 1300 घंटे का आपका मॉड्यूल 1 का कोर्स है, जिसमें सबसे जो लेंथीएस्ट होता है ना, वो बेटा कंपनी लॉ होता है। आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट के लिए कंपनी लॉ जो है वो सबसे मेन कोर सब्जेक्ट होता है, और कंपनी लॉ हमारा जो है बेटा वो 500 आवर्स का होता है। सर 500 घंटे का कंपनी लॉ? हाँ जी। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें हमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होती है। हमको CS में दोबारा कंपनी लॉ नहीं पढ़ाया जाता, ना CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 पे ना प्रोफेशनल में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जितनी एक्सपर्ट नॉलेज हमको लेनी है, यही टाइम है।
CS एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ की एक्सपर्ट नॉलेज लेने का। देखिए बेटा, यहाँ पर आपके 3000 से ज्यादा MCQs आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, और ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको ऐसे ही ओरल प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ भाई, ये बहुत बड़ा टेक प्लेटफॉर्म है जहां पर हर चीज काउंट की जाती है, हर चीज के पैरामीटर्स और रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। तो बाय द एंड ऑफ योर कोर्स आप देखेंगे कि वाकई में ये सारी चीजें फुलफिल हुई है। बेटा इन क्लास डाउट सॉल्विंग है, यहाँ तक के एवरी 4th सेशन, हमारा जो हर चौथा सेशन होता है वो एक डाउट सेशन होता है, और जब तक आपके डाउट सारे रिजॉल्व नहीं होते हम आगे नहीं चलते। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि CS का बच्चा 4th सेशन की वेट ही नहीं करता, वो तो साथ साथ अपने डाउट्स पूछता रहता है। आपकी 2 टेस्ट सीरीज होंगी बेटा, और साथ में प्रैक्टिस सेशंस तो साथ साथ चलेंगे, लेकिन 2 आपकी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज होंगी जिनका नाम है एग्जाम शाला। यस बच्चे, यू हर्ड इट राइट, एग्जाम शाला नाम की टेस्ट सीरीज है जो हम लोग कंडक्ट करते हैं, और इसके अंदर आपकी MCQ बेस्ड टेस्ट सीरीज भी होती है एंड सब्जेक्टिव टाइप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जो इवैल्यूएट होके चेक होके आपको मिलती है। आपके इस मॉड्यूल 1 के कोर्स के अंदर आपको 1000 प्लस केस लॉस कराए जाएंगे। व्हेन आई एम सेइंग केस लॉस मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मतलब कंपनी लॉ के अंदर ही आपको तकरीबन 400 के आसपास केस लॉस है। जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो तकरीबन 500 केस लॉस यहाँ पे हैं, और SBIL में आपको 100 के आसपास केस लॉस पढ़ाए जाएंगे। एंड व्हेन आई एम सेइंग 1200 प्लस केस स्टडीज, तो इसका मतलब है बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके पेपर में आती है कि कंपनी के डायरेक्टर ने अपनी वाइफ को एक लोन दिया, कंपनी से लोन दिलवा दिया, और इसके लिए उसने जब अपनी वाइफ को लोन दिलवाया तो उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया भी नहीं। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? बताओ सही हुआ गलत हुआ? कंपनी लॉ के अंदर बताओ ये वायलेशन है या नहीं है? तो कंपनी लॉ के अंदर ये बताओ ये वायलेशन है या नहीं है? इस तरीके की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की भी हम तैयारी करेंगे। भाई नेशनल एंथम चल रहा था, एक विजय इमैनुअल नाम का बंदा था, वो उठा ही नहीं, उसने गाया ही नहीं, लोगों ने उसको मारा, गुस्से में वो कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में जाके उसने बोला कि लोगों ने मुझे बिना रीजन के मारा, मेरी मर्जी है मैं नेशनल एंथम गाऊं या ना गाऊं। तो क्या नेशनल एंथम गाना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना क्या मैंडेटरी है, या अगर कोई नहीं करना चाहता तो ये कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा हम लास्ट मंथ के रिविजनरी नोट्स एंड लेक्चर्स वो आपके लेते हैं। याद रखिएगा ये मैराथन नहीं होते, ये 8-10 घंटे के मैराथन नहीं है। ये जो आपके जो लेक्चर्स है बेटा, ये बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स होते हैं रिवीजन वाले। मतलब अमित सर क्या आप हमें दिखा सकते हो कि किस तरीके के आपके रिविजनरी नोट्स होते हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं आपको अपने रिविजनरी नोट्स दिखाऊं, मैं आपको किसी भी चैप्टर के, पहले मैं आपको चैप्टर के ना मेन नोट्स दिखाता हूँ। मेरे को 1 मिनट अपलोड करने दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ लॉ, JIGL में जूरिस्प्रूडेंस में सोर्सेज ऑफ लॉ नाम का ये एक चैप्टर है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी जो बुक्स है उसमें थियोरी के साथ साथ सारे चार्ट्स दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्विक रिकैप। मतलब ये जो ऊपर आपको थियोरी दी गई है, इसी का देखो हर थियोरी का क्विक रिकैप साथ में दिया हुआ है। देखिए हर एक थियोरी के साथ आपको क्विक रिकैप दिया हुआ है, हर थियोरी के साथ आपको चार्ट मिलेगा। मतलब आपकी बुक में जितनी थियोरी है बेटा उतने ही चार्ट्स भी आपको मिलेंगे। सर ये पूरी बुक में हर सब्जेक्ट में? यस सर, जो मैं आपको तीनों लॉ पढ़ाने वाला हूं उसमें तीनों लॉ के अंदर पूरी बुक्स के अंदर आपको थियोरी के साथ चार्ट मिलने वाले हैं फॉर योर क्विक रिकैप। राइट, एक सेकेंड, मार्कर नहीं चल रहा, आई नीड टू। हाँ जी, तो ये आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ ये तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, इसके साथ साथ आपको रिविजनरी नोट्स एंड लेक्चर्स अलग से मिलेंगे। सर वो रिविजनरी नोट्स कैसे होंगे? जैसे अब ये देखिए बेटा, ये 40 पेजेस का मान लो चैप्टर है या 35 पेजेस का चैप्टर है। अब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप 35 पेजेस को रिवाइज कैसे करेंगे एग्जाम से 1 दिन पहले? तो उसके लिए मैं आपको और अलग तरीके के रिविजनरी नोट्स देता हूँ, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे बेटा, मेरा 20 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इक्तदार सर का 17 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड हम लोग जब आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको हार्ड कॉपी आप चाहो ले सकते हो, नहीं तो हम आपको सारे नोट्स की PDF नोट्स जो है वो देंगे। आप PDF नोट्स को चाहे तो PDF फॉर्मेट में पढ़ें, आप चाहे तो आप उसे प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। बैच की जो टाइमिंग्स है बेटा, मेरी जो क्लासेस है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, और इक्तदार सर की क्लास मंडे टू
संडे होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मेरी क्लास है, 6 से 7:30 सर की क्लास है, लेकिन मैं 1 महीने के बाद आपके कुछ और सेशंस भी लेता हूं जो डेली रात को 8 से 10 बजे होते हैं। वो स्पेशली कंपनी लॉ के सेशंस होते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ का जैसा मैंने कहा आपको कोर्स बहुत ज्यादा है, तो वो खाली सुबह की टाइमिंग में कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसलिए कंपनी लॉ के डेली 2 घंटे के शाम को भी हमें एक्स्ट्रा सेशंस लेने पड़ते हैं। तो यस सर, ये वाली बात हमें समझ आई। और इसके बाद हमें सर आप जो कह रहे थे रिविजनरी नोट्स आप हमें अलग से दिखाओगे, वो बता दो जरा हमें, रिविजनरी नोट्स किस प्रकार के होते हैं आपके। सर वो रिविजनरी नोट्स इतने अच्छे नोट्स हैं कि आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है, जो आपका 40 पेजेस का चैप्टर है, वो 2 या 3 पेजेस में अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। जैसे देखिए मैंने आपको सोर्सेज ऑफ लॉ, अगर आप देखेंगे तो ये जो चैप्टर मैंने आपको दिखाया जिसमें आपको थियरी के साथ चार्ट्स है, ये सोर्सेज ऑफ लॉ है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये मेरे रिविजनरी नोट्स है। देखिए सोर्सेज ऑफ लॉ के, देखिए सोर्सेज ऑफ लॉ के LMR बोलते हैं हम इसको, लास्ट मंथ रिविजनरी नोट्स, जो कि आपको लेक्चर के अंदर ही मिलने वाले हैं। मतलब आपका जो मेन कोर्स का बैच चलेगा उसके साथ साथ हम आपको रिविजनरी लेक्चर्स जो है वो भी देंगे, और रिविजनरी लेक्चर्स के नोट्स और साथ में जो आपके पास्ट ईयर के पेपर्स है वो भी सारे डिस्कस करेंगे। अगर आप देखो तो ये सोर्सेज ऑफ लॉ 1 पेज, 2, 3, 4 पेज, तो मतलब 4 पेजेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका 35 पेजेस का जो चैप्टर है बेटा, वो 4 पेजेस के अंदर हमने पूरा यहाँ पर रिवाइज करने की कोशिश करी है। और बेटा सब्सक्राइब करने के लिए आप अनअकैडमी में डिफरेंट प्लान्स होते हैं, आप कोई भी प्लान्स देख सकते हैं, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स। मेरा हमेशा सजेशन जो है वो ये रहेगा कि बच्चे को 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। क्यों 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? क्योंकि कोर्स ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है सर, लेकिन हमारे तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि 6 महीने में कोर्स हो जाता है। अब बेटा ये आपको देखना है कि क्या आप 6 महीने के अंदर कंपनी लॉ में उतने एक्सपर्ट बन सकते हैं कि आप अगले 40 साल की रोटी कमा सके। मेरे हिसाब से आंसर इज नो। 18 महीने अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है तो एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए तो आपको जाना ही चाहिए। यही मेरी एडवाइस होती है हर सिंसियर स्टूडेंट को। तो मिलते हैं बेटा आपको लाइव बैच में। See you guys, till then अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और बहुत ज्यादा पढ़ते रहिए। हाँ जी, सुबह जितने बजे आपकी मम्मी उठती है आप उनके साथ उठिए, जितने बजे आपकी मदर रात को सोती है आप सोइए, जितना घंटा वो काम कर रहे हैं उतने घंटे आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, तो CS would seems like a cake walk to you। तो बेटा मिलते हैं आपको लाइव क्लास में, लेट्स क्रैक।